बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और उसके एग्जाम्पल प्रॉब्लम 13.5। द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी 1 exp - 2 टेस्ला in a vacuum in a circle of radius 1 centimeter. Calculate the period of its orbit. आपको टाइम पीरियड मालूम करना है उसके ऑर्बिट का। यानी हमने कल जो मैंने आपको एक ट्यूब दिखाई थी, जे थॉमसन ट्यूब या उसको डिस्चार्ज ट्यूब भी कहते हैं, उसमें मैंने कहा था कि जब आपके पास इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड से गुजरता है, या मैंने आपको डायग्राम भी बताई थी, जब आपके पास इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड से गुजरता है, ठीक है, तो वो रोटेट करता है। तो यहाँ दिखा रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर के रेडियस से रोटेट कर रहा है। तो जरा बता दीजिए कि टाइम पीरियड कितना लेगा वो एक साइकिल कंप्लीट करने में। बस इतनी सी बात है। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड यानी बी आपको गिवन है 1 exp - 2 टेस्ला। टेस्ला इज ऐसा यूनिट, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। रेडियस ऑफ सर्किल 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करोगे। ओके, पीरियड ऑफ ऑर्बिट टी टाइम पीरियड है। ओके, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये आपको याद भी होना चाहिए, नहीं याद तो याद कर लीजिए, 9.1 exp - 31 kg। ओके, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो शायद याद हो आप लोगों को, 1.6 exp - 19 कूलम। अब कल जो हमने इक्वेशन पढ़ी थी उसमें मैंने आखिरी में के डेरिवेशन में हमने फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड फाइंड आउट किया था। वही फॉर्मूला आप यहाँ पे आसानी यूज कर सकते हैं, 2πm डिवाइड बाय QB। बी इधर स्मॉल बन गया, बी इधर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड वाला बी है, तो बी मींस मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो पुटिंग दी वैल्यूज, आप सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए इक्वेशन के अंदर, जो आपको मिली हुई है सब मिली हुई है। पाया तो कांस्टेंट है, एम का मास भी गिवन है आपको, क्यू भी गिवन है। क्यू का मतलब चार्ज है, चार्ज ई लिखो या क्यू लिखो बात एक ही है, लेकिन ई लिखने का मतलब है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का चार्ज, क्यू लिखोगे कोई एक्सटर्नल कोई दूसरा चार्ज, सही है। और बी इज मैग्नेटिक फील्ड, वो भी गिवन है 1 exp - 2। एंड देन सिंप्लीफाई करने पे आपको उसका टाइम पीरियड मिल जाएगा कि कितने देर में आपके पास उस पार्टिकल ने, उस चार्ज ने एक साइकिल कंप्लीट किया है। नाउ एग्जाम्पल प्रॉब्लम के बाद आपके पास अब कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अ प्रोटॉन मूविंग एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड। राइट एंगल का मतलब प्रोटॉन जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बन रहा है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड आपके पास 0.1 टेस्ला है एंड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ 2 exp - 12 न्यूटन, और फोर्स भी लग रही है उसके ऊपर मैग्नेटिक, व्हिच इज 2 exp - 12 न्यूटन। स्पीड फाइंड आउट करके देनी है, वेलोसिटी निकालनी है इसकी। तो वही तीन चीज, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स और वेलोसिटी, ये तीनों चीजें को ही कॉम्बिनेशन आपने कल समझा था। ओके, सो गिवन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, मैग्नेटिक फोर्स आपको गिवन है, और चार्ज आपको गिवन है। चार्ज भी वही, क्योंकि चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन सेम ही होता है। स्पीड मालूम करनी है आपने। सो मैग्नेटिक फोर्स के लिए एक ही फॉर्मूला आपके पास आपको मौजूद है, आपको पता है, इट इज F = QVB sin थीटा। V निकालना है, V के लिए रीअरेंजमेंट कर दीजिए, तो V हो जाएगा आपके पास F/QB sin थीटा, सही है। और वैल्यूज पुट करेंगे, आपके पास इजीली आंसर आ जाएगा, व्हिच इज 1.3 exp 8 मीटर पर सेकेंड। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, अब जरा इसको समझिएगा, थोड़ी सी इसमें चीजें आपको समझ के काम करना है। एन 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोटॉन, सही है। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हमने इसको डिस्कस किया था, इट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की एनर्जी के लिए यूज होता है, ठीक है। ये एनर्जी का यूनिट है इलेक्ट्रॉन की जबान में, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की जबान में। So 8 mega electron proton enters perpendicularly into a uniform magnetic field of 2.5 Tesla, सही है। तो आपके पास 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो प्रोटॉन है एक परपेंडिकुलर फील्ड में दाखिल हुआ, सही है, जिसकी स्ट्रेंथ 2.5 टेस्ला थी।
जब वो ये दाखिल होगा तो कोई ना कोई फोर्स लगेगी, वो फोर्स मालूम करनी है और किसी ना किसी डायरेक्शन में वो रोटेट करेगा, तो वो रेडियस मालूम करना है कि कितने बड़े सर्किल के साथ मूव करेगा। ओके, सो डाटा जो है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का वो है 2.5 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम्स, प्रोटॉन और प्रोटॉन का जो मास है वो 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 27 होता है, एंड काइनेटिक एनर्जी 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी हुई है व्हिच इज नॉट एप्लीकेबल ऑन न्यूमेरिकल, यानी कि मैं न्यूमेरिकल फॉर्मूला के अंदर डायरेक्ट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं डाल सकता क्योंकि बाकी सारी चीजें एसआई सिस्टम में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नॉट एसआई यूनिट। तो सबसे पहला तो काम आपने करना है मेगा की जगह पे उसकी एक्सपोनेंशियल नोटेशन पुट करनी है, मेगा मींस एक्सपोनेंट 6। ओके, उसके बाद इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आप जूल्स में कैसे जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जाने का सबसे आसान तरीका 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 से आप मल्टीप्लाई करा दें, बस सीधी सी बात, सही है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो जूल्स में आ जाएगा, सही। तो फाइंड मैग्नेटिक फोर्स एंड रेडियस, अब आपको पहले फोर्स मालूम करनी है, फोर्स मालूम करने का वही फॉर्मूला है QVB sin थीटा। ओके, यही फॉर्मूला है जो हम हर दफा यूज करते रहते हैं। एंड देन आपके पास Q भी मालूम है, B भी मालूम है और एंगल भी मालूम है। एंगल कैसे मालूम है, एंगल कुछ इस तरह से मालूम है कि उन्होंने कहा है परपेंडिकुलरली एंटर हुआ है, मतलब एंगल इज 90, सही है। D तो गिवन है, Q भी गिवन दे दिया, Q आपको इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन का चार्ज है, V नहीं पता हमें, सही। तो V इस वजह से नहीं पता क्योंकि हमें V गिवन ही नहीं है, लेकिन हमें एनर्जी दे दी है प्रोटॉन की। आप देख रहे हैं ना, सबसे पहली बार उसने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे के कही है, तो आपने जो एनर्जी निकाली है इस काइनेटिक एनर्जी से आप फाइंड आउट करेंगे क्या, वेलोसिटी। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम वी स्क्वायर के फॉर्मूला लगा के आप V फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो V आप जब फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास सिंप्लीफिकेशन के बाद कोई आंसर आएगा, कोई पर्टिकुलर वैल्यू आएगी। मैं वो वैल्यू आपको वैल्यू आप इसकी कैलकुलेट कर लीजिएगा। दोनों तरीके हैं, या तो आप पहले इसकी इक्वेशन बना के इसको पुट कर लें या फिर पहले आंसर निकाल के फिर इसकी वैल्यू को पुट करें, सही। तो 2 के गिवन है और m गिवन है, आप सॉल्व करके रूट निकालेंगे, इसका आंसर आ जाएगा, या आप इस वैल्यू को पूरा का पूरा उठा के इक्वेशन में पुट कर दें, सही। इक्वेशन क्या है, QVB sin थीटा, V की जगह पे अंडर रूट 2ke ओवर m पुट कर दिया, आप वैल्यूज पुट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 11 न्यूटन। यही आंसर है आपके पास फोर्स का। ओके, रेडियस निकालने के लिए क्या करोगे, रेडियस के लिए आपके पास जो इक्वेशन है वो है E/m वाली, E/m इक्वल टू V/PR, और आपको क्या मालूम करना है इसमें से, रेडियस। तो बाकी सारी चीजों को एक तरफ कर दें, रेडियस को एक तरफ कर दें, तो आप शिफ्टिंग के बाद, रीअरेंजमेंट के बाद आपके पास ये इक्वेशन बनेगी। वेलोसिटी हमने अभी अभी फाइंड आउट की है, तो v की वैल्यू पुट करने के बाद और मास की वैल्यू, b की वैल्यू और e की वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास जो रेडियस आएगा वो है 1.0163 मीटर। बुक में 7 दिया हुआ है, 1.7, तो उन्होंने राउंड ऑफ किया होगा मे बी, तो आपका जो आंसर आता है आप वही लिख दें। और दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन।